हिंदू ज्योतिष हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ज्योतिष की नई नई वीडियोस आपको आपके मोबाइल पर प्रतिदिन मिलती रहें। नमस्कार। अक्षय तृतीया के दिन की जाने वाली महालक्ष्मी की एक ऐसी साधना के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इस साधना को आप अमावस्या तिथि को भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन भी कर सकते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। राजलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, सम्मान लक्ष्मी, महालक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, साथियों सर्वव्यापी सहस्त्र रूपा महालक्ष्मी साधना के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। एक बिल्कुल सरल विधि लेकर के मैं आपके लिए आया हूं कि आप घर में रह करके ही बिल्कुल सरल तरीके से महालक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय ये है। साथियों, कर्ज मुक्ति के लिए अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, कर्जे से ऐसी नौबत आ चुकी है कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि बेचनी पड़ सकती है, दरिद्रता आपके घर में आ गई है, तो इस प्रयोग को एक बार जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल, साधारण और सरल प्रयोग ये मैं आपको बताऊंगा। बिना स्किप किए आपने वीडियो को देखना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। रेगुलर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और अक्षय तृतीया आ भी रही है, अक्षय तृतीया के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। साथियों, गृह कलेश अगर आपके घर में रहता है, हर समय कलह का वातावरण घर के अंदर बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी हो चुकी है कि घर का कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ तरीके से बात नहीं करता, एक दूसरे की तरफ देख करके राजी नहीं है, तो इस प्रयोग को आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको सामग्री इसके अंदर बता देता हूं, किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। श्री यंत्र आप बाजार से ले आइए, अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो आप काली कागज के ऊपर, सफेद कागज के ऊपर, इसके ऊपर कुमकुम से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। गूगल के ऊपर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या फिर तांबे का या पीतल का, आप चांदी का लेकर के आ सकते हैं बाजार से, आसानी से आपको मिल जाएगा। श्री यंत्र को ही हमने इसके अंदर सिद्ध करना है महालक्ष्मी के एक बहुत शक्तिशाली मंत्र से। आम की लकड़ी और देसी घी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। 11 देसी घी के दीपक आपने बना लेने हैं। गुलाब के पुष्प 108 पुष्प की आवश्यकता आपको इसके अंदर पड़ेगी। गुलाब के पुष्प का अरेंजमेंट कर लीजिए। कमल गट्टे कम से कम 108 पीस पंसारी की दुकान से आपको आसानी से ये मिल जाएंगे। और लाल आसन अपने बैठने के लिए, पीले रंग के वस्त्र आपने इस साधना में पहनने हैं। और साथियों, गंगा जल सामग्री, हवन सामग्री, जितना भी आपको यज्ञ करना हो, 1 माला, 2 माला, 4 माला, उतनी आप हवन सामग्री ले आइए। थोड़ा सा कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। केसर तिलक करने के लिए केसर ले आइए और कुमकुम ले आइए। चावल की आवश्यकता पड़ेगी। अक्षत होने चाहिए, टूटा हुआ चावल बिल्कुल नहीं चलेगा, साबुत चावल आप ले आइए। अब करना क्या है, किसी भी शुभ मुहूर्त में या अक्षय तृतीया के दिन सुबह के समय, या दीपावली के दिन, या अमावस्या के दिन सुबह के समय आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाइए। लाल आसन बिछा लीजिए। इसके ऊपर बैठ करके आपने एक खाली बर्तन के अंदर इस श्री यंत्र को रख लेना है। श्री यंत्र को आपने स्नान करवाना है गंगा जल से, अच्छे से इसे वॉश कर लेना है, स्नान करवा देना है गंगा जल से। अगर आपने खुद बनाया है भोजपत्र के ऊपर या फिर कागज के ऊपर आपने ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा छींटा आप गंगा जल का दे दीजिए। इसके बाद एक साफ बर्तन लेकर के, थाली लेकर के, उसके अंदर कुमकुम से एक स्वास्तिक आपने बना लेना है। स्वास्तिक तीसरी उंगली से बनाना है, अनामिका उंगली से बनाना है। स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से पुष्प व चावल आप डाल लीजिए और इस श्री यंत्र को आप स्थापित कर लीजिए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और मन के अंदर महालक्ष्मी के प्रति अपार श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, तभी ये प्रयोग सफल हो पाएगा। बहुत अच्छी साधना है, बिल्कुल सरल विधि है। तत्पश्चात जो 11 दीपक देसी घी के आपने बनाए हैं, 11 दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए
और इनका जो लो का मुख रखना है अपनी तरफ आपने रखना है। लो का जो आपका मुख पूरब या उत्तर में हो, लो का मुख आपकी तरफ हो, अपने सामने रख लीजिए। इसके बाद साथियों कुमकुम आप लें। कुमकुम की मदद से आप कुमकुम की 11 बिंदी इस यंत्र के ऊपर लगा दीजिए। यंत्र के ऊपर 11 बिंदी कुमकुम की लगाइए और जो बीच की बिंदु होगी उसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बिंदु लगाते हुए आपने मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र आपने पढ़ना है, क्योंकि जहां भगवान नारायण आ जाते हैं लक्ष्मी तो वहां स्वयं चल करके आ जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए बिंदी आपने लगाई। तत्पश्चात आप ये जो पुष्प आपने लिए हैं 108 अपने सामने रख लीजिए। इनके अंदर थोड़े से चावल डाल लीजिए। अब यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। सर्वव्यापी सहस्त्र रूपा महालक्ष्मी का ये बहुत सिद्ध मंत्र है। ध्यान दें, नोट कर लें इस मंत्र को। ओम श्रीं श्रीं सहस्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्रीं श्रीं ओम नमः। यह मंत्र है साथियों, इसे आप एक कागज पर नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। मंत्र को एक बार और दोहरा देता हूं। ये मंत्र ओम श्रीं श्रीं सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्रीं श्रीं ओम नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए एक गुलाब का पुष्प अक्षत के साथ, चावल के साथ आप यंत्र के ऊपर चढ़ाते चले जाइए। 108 पुष्प आप इस मंत्र से चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे महालक्ष्मी के प्रति श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप ये कार्य करते रहें। तत्पश्चात पुष्प को साइड में करके जो आपने 11 बिंदी लगाई थी उसके ऊपर केसर की बिंदी लगा दीजिए। जो केसर आपने रखा हुआ है उस केसर का भी तिलक कर दीजिए। उन्हीं बिंदुओं के ऊपर एक एक बिंदी आपने और लगा देनी है। अब यहां आपका ये प्रयोग संपन्न हो गया है। इसके बाद आप यज्ञ भी कर सकते हैं, उसकी भी विधि बताऊंगा। यज्ञ आपको कर लेना चाहिए कि घर के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो भी रिमूव हो जाएगी। यज्ञ की सामग्री हमने ला रखी है पहले ही, सुन लीजिए। वैसे तो आप यही महालक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। यज्ञ करना है तो एक खाली पात्र ले लीजिए, गंगा जल का छींटा दे करके इसे शुद्ध कर लीजिए बिल्कुल, और इसके अंदर थोड़ी सामग्री डाल करके कपूर रखिए और कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए। इसके ऊपर आपने आम की समिधा रखनी है, आम की लकड़ी रखनी है और अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अपने सामने देसी घी और कमलगट्टे रख लीजिए। जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम श्रीं श्रीं सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्रीं श्रीं ओम नमः, इस मंत्र से एक एक कमलगट्टा देसी घी में डुबा करके आप आहुतियां डालना शुरू कर दीजिए। 108 मंत्रों से आपने आहुतियां डाल देनी है। इसके बाद आप महालक्ष्मी की, भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद किसी भी मिष्ठान का आप भोग लगा दीजिए। इस यज्ञ में ही भोग लगा दीजिए और प्रसाद सभी में वितरण कर दीजिए। तत्पश्चात साथियों प्रार्थना कर लीजिए कि जिस जिस देवी देवता का हमने आवाहन किया था, भगवान लक्ष्मी नारायण मेरे घर में विराजमान हो, महालक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी मेरे घर में विराजमान हो, बाकी सभी देवी देवता यथास्थान प्रस्थान करें। और साथियों इस यंत्र को आप एक लाल कपड़े में रख करके पुष्प इत्यादि निर्माल्य में आप प्रवाहित कर सकते हैं चलते हुए जल में। इस यंत्र को आप अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स इत्यादि या मंदिर में रख सकते हैं। और जो ये मंत्र आपने सिद्ध किया है, प्रतिदिन इसका जप करना शुरू कीजिए। विद इन 40 डेज आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएंगी और एक नई सुबह आएगी। महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। 40 दिन तक रेगुलर आपने इसकी फिर पूजा करनी है यंत्र की। प्रतिदिन इसी मंत्र से आप पूजा करते रहिए।
आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ये जानकारी दी है, बिल्कुल सरल सी साधना आपको बताई है, तो कीजिए इस कार्य को। नमस्कार।